देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है, जिससे आम लोगों में खौफ का माहौल है। बता दें कि देश में जो अभी कोरोना के आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपनी मौजूदगी से सभी को डरा रहा है। हाल ही में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी देखी गई है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 के पार चली गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए अब जो भी व्यक्ति उनसे मिलेगा उसको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कब से लागू होगा और ये कदम क्यों अचानक उठाना पड़ा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव आमतौर पर बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलता है। साल 2025 में ये पहली बार है जब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 अंकों तक पहुंची है। ऐसे में कोविड देश भर में तांडव मचा रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ा कदम। देश में हर बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। संक्रमण की इस नई लहर को लेकर सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब से कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री से आमने सामने मुलाकात करना चाहता है उसे RT-PCR जांच करानी होगी। सिर्फ टेस्ट कराना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट नेगेटिव होना भी जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या रैली में हिस्सा लेते हैं तो मंच पर मौजूद हर व्यक्ति को भी कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह निर्णय प्रधानमंत्री की उम्र को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आने के कारण उनका इम्यून सिस्टम अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में ये एहतियात बरतना अब जरूरी हो गया है। सरकार का ये कदम न केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि कोविड के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जा सकती। अब तक देश में कुल मामलों की संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं, जहां 2,223 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। गौर करने वाली बात है कि देश में कोविड का पहला मामला भी केरल से ही दर्ज किया गया था। इसके अलावा गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757, पश्चिम बंगाल में 747 और उत्तर प्रदेश में 229 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना एक बार फिर भयावह हो गया है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद लोगों में अब डर का माहौल है। बीते कई दिनों से कोरोना के केसों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। बहरहाल भारत में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगे 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। समय के साथ शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसी कारण वायरस शरीर पर हावी होने लगता है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण अब सभी राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में तो कोविड अस्पतालों पर भी नजर रखी जा रही है। खैर, कोरोना के कहर से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। इस समय जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर कोविड-19 टेस्ट कराएं। कोविड के केस अभी नियंत्रण में है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। देश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भी सतर्क रहना आवश्यक है। अब कोरोना वायरस को हल्के में लेने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कोरोना वायरस ने बेगुनाह लोगों की जान लेकर कई हंसते खेलते परिवारों के घर को उजाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।